अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अफ़ग़ानिस्तान पे जब से तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है तब से हम ये देख रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया के अंदर बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ऐसे हैं जो तालिबान के नाम पर इस्लाम और मुसलमानों की इमेज को भी डैमेज करने में लगे हुए हैं और इस्लाम के ऊपर भी कीचड़ उछालने से नहीं डर रहे हैं। अब देखो, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों की वजाहत करना चाहता हूँ, उनको क्लियर करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हम तालिबान समर्थक नहीं हैं। हम भारत में रहते हैं, हमारा स्टैंड भी वही है जो हमारी भारतीय गवर्नमेंट का स्टैंड है। लेकिन हमारे देश में प्रॉब्लम ऐसा है कि जो गवर्नमेंट का स्टैंड और एजेंडा होता है उससे हटकर एक मीडिया का एजेंडा और स्टैंड होता है। जैसे मैं अभी आपको मिसाल दे के बताता हूँ, पिछले साल चाइना और हमारे देश के बीच में जो है टेंशन बढ़ गया। उस टेंशन के ज़माने में चाइना के ख़िलाफ़ में इतने भड़काऊ जो है मीडिया चैनलों के ऊपर बयान दिए जाते थे, चाइना को बुरा भला कहा जाता था। पता नहीं चाइना के बारे में, यानी चाइना के चीज़ों पे पाबंदी और बैन, और एक चाइना का जो है कोई क्रिकेटर जो है उसके मोबाइल का ऐड बताता था, उसके ख़िलाफ़ में भी इस तरीक़े से पूरे मीडिया के ऊपर जो है मुहिम चलाई गई। ऐसे ही सोशल मीडिया के ऊपर फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस जो चाइना के किसी मोबाइल का ऐड बताते थे उन लोगों को भी इस तरीक़े से, यानी ये था कि एक मीडिया का एजेंडा था और दूसरी तरफ हमारी गवर्नमेंट थी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वो गलवान घाटी गए, लेकिन उन्होंने एक वर्ड भी, एक शब्द भी चाइना के बारे में वहाँ पर नहीं कहा। उनके अलावा हमारे जो माननीय गृह मंत्री जी हैं, उनके अलावा और भी हमारे देश के जो फॉरेन मिनिस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, किसी ने भी ऑफिशियली चाइना के बारे में कुछ भी नहीं कहा। उसके बिलमुकाबिल मीडिया न्यूज़ चैनल्स को अगर हम देखेंगे तो उसमें सुबह से लेकर शाम तक चाइना को गालियां दी जाती थी। मतलब चाइना के बारे में ऐसी इमेज क्रिएट की गई। और दूसरी तरफ ये था कि हमारे देश के अंदर चाइना का कई शहरों के अंदर जो मेट्रो के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो खुद चाइना की कंपनियां कर रही थी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक तरफ ये मीडिया होता है जो इस तरह से लोगों को भड़काने का, उकसाने का, वरगलाने का, झूठ बोलने का काम करता है, क्योंकि इनको अपने चैनल पे टीआरपी चाहिए होती है। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट का एजेंडा होता है, बिजनेस रिलेशंस होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि 2020 में भारत और चाइना के दरमियान में जो बिज़नेस हुआ है वो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बिज़नेस हुआ है तारीख़ के अंदर। यानी 2020 से पहले किसी भी साल में इतना ज़्यादा दोनों देशों के दरमियान में ट्रांजैक्शन नहीं हुआ जितना 2020 में हुआ। तो मुझे आप बताओ, एक तरफ तो हमारी बिज़नेस पॉलिसी है, एक तरफ हमारी गवर्नमेंट का एजेंडा है, और दूसरी तरफ ये मीडिया न्यूज़ चैनल है जो इस तरह से पब्लिक को भड़काने, वरगलाने, उकसाने का काम करते हैं। अभी तक हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली तालिबान के बारे में किसी भी किस्म का कोई बयान नहीं आया है। ना हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से आया है, ना ही हमारे गृह मंत्री की तरफ से कोई बयान आया है, ना ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई बयान आया है। उससे पहले ही मीडिया न्यूज़ चैनल्स ने तालिबान गवर्नमेंट को ऐसी क्रूर, ऐसी ख़तरनाक, ऐसी जालिम गवर्नमेंट बना के पेश करना शुरू कर दिया है कि उनको क्रूर और जालिम दिखाने के लिए बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज़ की कटिंग्स का यूज़ किया जा रहा है। मुझे वो देख के बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि यहाँ मसला सिर्फ तालिबान का नहीं है बल्कि बहुत सारी चीज़ें इस्लाम से भी ताल्लुक़ रखती है। जैसे एक किसी अरबों का एक वीडियो तालिबान के नाम से डाला गया कि वहाँ पे लड़कियों की ऐसे हर्रासी की जा रही है और लड़कियों को इस तरह से नीलाम किया जा रहा है और $50 और $100 की बोली लगाई जा रही है। ये मसला तालिबान का नहीं है, बल्कि आप यहाँ पे इस्लाम और मुसलमानों को जलील और बदनाम कर रहे हैं और ये इमेज दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि देखो मुसलमान ऐसे होते हैं जो औरतों की ऐसी ख़रीदारी करते हैं, और इस तरह से उनकी बोलियाँ लगाई जाती है। जबकि मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, इस तरह से पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं किया जाता है। आज की तारीख़ में, आज की जो तारीख़ है ना, आज की तारीख़ पूरी दुनिया में, चाहे वो यमन हो
जहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, चाहे यमन हो, चाहे इराक़ हो, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, किसी भी देश के अंदर, इसलिए कि इस्लाम में औरतों की जो इज़्ज़त है वो दुनिया में कहीं पर भी नहीं है और ना ही किसी और धर्म के अंदर है। मैं एकदम आपको चैलेंज के साथ में ये बात बोल रहा हूँ। इस्लाम ने और किसी भी इस्लामी देश के अंदर आप चले जाइए, वहाँ पे आप औरत को नज़र उठा के नहीं देख सकते हैं। नज़र उठा के देखने पर भी जुर्माना है। हज़ारों हमारी हिंदू बहनें, लाखों हमारे हिंदू भाई वो दुबई के अंदर काम करते हैं, दूसरे अरब मुल्कों में काम करते हैं। मैं एक हिंदू बहन का वीडियो देख रहा था यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि मैं अक्सर यूट्यूब पे वही चैनल देखता हूँ जिसमें ख़ास तौर पे सफ़र की जो मालूमात होती है, यानी व्लॉग्स बनाए जाते हैं। एक व्लॉग मैं देख रहा था हमारे इंडिया के ही एक लड़के का, उसके साथ में जो है दुबई में काम करने वाली एक हमारी बहन थी, और उससे वो इंटरव्यू में उससे वो पूछ रहा था, बोले तुम दुबई में इतने साल से रहती हो, यहाँ पे काम करती हो, क्या तुमको दुबई में डर नहीं लगता है? तो वो हमारी हिंदू बहन कहने लगी कि दुबई के इतना सेफ़ पूरी दुनिया में कोई भी शहर नहीं है। उसने बताई कि एक मरतबा वो वहाँ की टैक्सी में सफ़र कर रही थी, रात के 2 बज रहे थे, उस टैक्सी में टैक्सी ड्राइवर और उस लड़की के अलावा कोई भी नहीं था, और वो जो लड़की थी उसको अचानक व्हाट्सएप के ऊपर इंडिया में किसी के मरने की खबर मिली कि कोरोना की वजह से उसके फैमिली में कोई मर गया है। जैसे ही उसने वो खबर पढ़ी तो टैक्सी में ही उसने रोना शुरू कर दी। जैसे ही वो टैक्सी में रोने लगी तो टैक्सी का अलार्म बज गया, और अलार्म बजने के बाद में वो जो टैक्सी ड्राइवर था उसको सीधा जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी तरफ से कॉल आ गया, और ट्रैफिक पुलिस ने जो है कॉल करने के बाद में वो टैक्सी ड्राइवर से कहा कि समवन ट्रैवलिंग इन योर टैक्सी, व्हाई शी इज़ क्राइंग। एक लड़की तुम्हारे टैक्सी में अभी ट्रैवलिंग कर रही है, वो क्यों रो रही है? फ़ौरन टैक्सी ड्राइवर ने जो है टैक्सी बाजू में लिया, उसने वो जो लड़की पीछे बैठी हुई थी उससे पूछा, व्हाई यू आर क्राइंग इन टैक्सी, आप क्यों रो रही है टैक्सी के अंदर? बिकॉज आई रिसीव्ड ए कॉल बाय ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मुझे एक फ़ोन रिसीव हुआ है जिसके अंदर वो मुझे पूछ रहे हैं कि आपके टैक्सी में बैठा हुआ पैसेंजर रो क्यों रहा है। तो उसके बाद उस लड़की ने कहा कि समवन लॉस इन माय फैमिली इन इंडिया, सो बिकॉज आई एम क्राइंग हियर। कोई मेरे फैमिली के अंदर जो है किसी का वफ़ात हो गई है इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे रो रही हूँ। तो फिर वो जो टैक्सी ड्राइवर था उसने रिप्लाई दिया ट्रैफिक वालों को, उसने कहा कि शी इज़ क्राइंग बाय हर पर्सनल रीज़न, वो अपने कुछ मसले की वजह से रो रही है, सो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। यानी वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम, सिक्योरिटी निज़ाम इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि उन्होंने टैक्सी के अंदर भी ऐसे कैमरे वगैरह लगाए हुए हैं जिसका कंट्रोल जो है ट्रैफिक पुलिस के पास में होता है कि कौन सी टैक्सी कहाँ चल रही है, टैक्सी में कौन बैठा हुआ है, और ऐसे अलार्म लगा दिए हुए हैं कि टैक्सी में अगर कोई सिंगल फीमेल है तो फ़ौरन उनके पास में अलार्म बज जाता है कि एक टैक्सी इस रोड पे चल रही है जिसके अंदर एक अकेली लड़की सफ़र कर रही है, और जैसे ही वो रो रही है तो फ़ौरन उधर से इधर ड्राइवर को कॉल आ गया। यानी ये जो सेफ्टी है, ये जो सिक्योरिटी है, इसी वजह से हमारी हज़ारों हिंदू बहनें आज दुबई के अंदर जॉब कर रही हैं। लाखों हमारी हिंदू भाई बहनों की फैमिलीज़ जो है अरब मुल्कों में, सऊदी वगैरह के जैसे देशों में, कतर है, बहरीन है, ओमान है, सब वहाँ पे इंडियंस भरे हुए हैं। क्यों? इस वजह से क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी है। मुझे आप बताओ, अगर उन देशों के अंदर इस तरीके से औरतों की नीलामी की जाती थी और इस तरह के जो है वीडियो हॉलीवुड मूवीज़ से निकाल कर और इस तरह के जो फर्जी वीडियो बना कर उसको तालिबान के नाम से आप दिखा रहे हो, तो मैं समझता हूँ ये गलत है। ठीक है, हम लोग तालिबान के बारे में वही पक्ष रखेंगे, वही स्टैंड रखेंगे जो हमारी गवर्नमेंट का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप तालिबान के नाम से जो है इस्लाम को, मुसलमानों को इस तरह से बदनाम करो। गलत बात है ये, क्योंकि इस्लाम में इस तरह से कहीं पे भी नहीं है। इस्लाम ने औरतों को जितनी इज़्ज़त दी है, दुनिया के किसी भी देश ने उतनी इज़्ज़त औरतों को नहीं दी है। दुनिया के किसी भी समाज ने उतनी इज़्ज़त नहीं है दी है, दुनिया के किसी भी धर्म ने उतनी इज़्ज़त नहीं दी है। ये मैं आपको गारंटीड बोल रहा हूँ। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है वो तमाम लोगों से जो न्यूज़ चैनलों के ऊपर इस तरह की बातें देख रहे हैं, वो कभी भी इनकी बातों पे भरोसा ना करें। ये 2 कौड़ी के लोग हैं, मैंने रात में ही इनके बारे में बताया हूँ। जो इनको पैसे देगा या इनको अपनी टीआरपी अगर बढ़ाने का है, इनको अपनी टीआरपी अगर बढ़ाना है, तो टीआरपी बढ़ाने के लिए ये कुछ भी दिखा सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। तो इसके लिए ऐसा मत करो
क्योंकि इस तरीके से अगर आप ऐसी हरकतें करोगे तो इससे टाइम पर वरी आपको थोड़ी सी टीआरपी तो मिल जाएंगी, आपका जो है थोड़ा सा चैनल का नाम तो बढ़ जाएगा, आपको जो है थोड़ी सी वाहवाही तो मिल जाएंगी। लेकिन लोगों को जब पता चलेगा कि भाई ये न्यूज़ चैनल वाले सिर्फ अपनी न्यूज़ बढ़ाने के लिए हॉलीवुड के मूवीज़ की कटिंग्स दिखाते हैं और गलत खबरें बताते हैं और इस तरह से गलत वीडियोस को जोड़ते हैं, तो फिर कल ऐसा होगा कि कोई आपका चैनल देखना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आपके नाम पे झूठों का लेबल लग जाएगा। इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है तमाम लोगों से, ऐसे चैनलों से आप दूर रहें, इस तरह की ख़बरों पे भरोसा ना करें। और तालिबान के बारे में जो हमारी गवर्नमेंट का स्टैंड है वही हमारा भी स्टैंड है और हम भी वही कहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जैसे मैंने बताया चाइना का एग्ज़ाम्पल दे के आपको, कि हमारी गवर्नमेंट का स्टैंड चाइना के साथ कुछ और मीडिया चैनल सुबह से लेकर शाम तक उसके बारे में लोगों को भड़काने का, वर्गलाने का, नफ़रत फैलाने का काम करते रहे और दूसरी तरफ बिज़नेस के रिकॉर्ड टूट गए 2020 में। अल्लाह हिफाजत फरमाए। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।